नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? टाइम एंड वर्क टॉपिक में बच्चों आप लोगों ने 4 शीट पढ़ ली थी, पर पहले हम इसके डाउट की बात भी करेंगे, चिंता मत करो। आप मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले शीट नंबर 1 और 2 तो आप सबकी पूरी कंप्लीट है? शीट नंबर 1 और 2 में तो कोई डाउट नहीं है? ये तो बेहद आसान सवाल है, ये तो बातें क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए पहले अपन शीट नंबर 3 से जो भी कोई आपकी क्वेरी बाकी है उसको बेटा हल कर लेते हैं ना। अरे भाई मैं शीट नंबर 3 आपको बता रहा हूं ना, एक बार क्या चिंता कर रहे हो। शीट नंबर 3 शीट नंबर 3 मैंने लगा दी है सिस्टम में सामने आपके। शीट नंबर 3 आप सबके सामने है। सबसे पहले बच्चों मुझे आप कंफर्म कर दीजिए, शीट नंबर 3 में मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर बताइएगा। अरे रुक जाओ 1 मिनट यार, थोड़ा सुकून रखा करो 1 मिनट का यार, तुम्हें क्या बोलूं तुम्हें मैं शीट नंबर 3 की बात कर रहा हूं। इस शीट में टोटल आपके सवाल कितने थे? इसमें आपके टोटल सवाल थे 66, 66। जितना पूछे सिर्फ उतना बताना। पहले सवाल नंबर बेटा 1 से 10 में बोल दो किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो। मैं केवल और केवल शीट नंबर 3 की बात कर रहा हूं। शीट नंबर 3 में 1 से लेकर 10 तक किसी का कोई डाउट है क्या? ये मतलब डन है जी, इसमें कोई आपत्ति बाद में लेके मत आना। 11 से लेकर 20 में किसी का कोई डाउट है क्या? सिर्फ 11 से 20 में। ये भी सबके डन है, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 21 से लेकर 30 तक में कोई डाउट? एक 23 नंबर सवाल कह रहे हैं जी, एक 29 नंबर कह रहे हैं, एक 21 नंबर, एक 30 नंबर। 23 नंबर में डाउट कई बच्चों के समझ में आ रहे हैं। 23 नंबर सवाल में कई बच्चों को डाउट है, मतलब इसके तो सारे सवाल कराने पड़ेंगे मेरे को तुम्हें। 31 से लेकर 40 में, एक 31 और एक 40, बाकी सारे पूरे हैं। हे राम, 33, 35, 39, 41 से लेकर 50 में, 43, 50, 44, 51 से लेकर 60 में, 53 और 58 और 54, 61 से लेकर 66 में, बस। अब देख रहे हो भाई साहब, सारी चीजें करवाने के बाद भी, लास्ट में सब कुछ पढ़ाने के बाद भी जब डाउट की बात आती है तो वाह जी वाह, देख रहे हो। और इसके अलावा अभी तो डाउट की टैब और भर रखी है भाई साहब। इसके बाद में 25-30 सवाल आपने डाउट की टैब में और भेज रखे हैं कि भाई साहब वो और करवा दो सर हमारे। तो इसका मतलब एक भी सवाल आपने करवाए नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया है। हमें लगातार सवाल करने हैं 21, 22, 23। मैं डायरेक्ट पहले 21, 22, 23 पे मूव कर रहा हूं। 21, 22, 23, 21। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम का 45% 18 डेज में कर सकते हैं। पहली बात आप ये समझो, 45% काम कर रहे हैं 18 डेज में, यानी 9/20 काम को आप 18 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम 40 दिन में करोगे क्या? ए और बी मिलकर इस काम को 40 दिन में करेंगे? ए अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। ए और बी तो करेंगे 40 दिन में, ए अकेला करेगा 60 दिन में। एलसीएम आ गया 120, यहां 3 और यहां 2। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। एफिशिएंसी आ गई। आपको हम कह रहे हैं सर ए और बी ने 16 डेज तक काम करा। जब ए और बी काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है। 16 डेज तक काम करा तो 48 काम इन्होंने डन कर दिया। अब काम बाकी है 72। ये काम अकेला बी करेगा, 1 की एफिशिएंसी से करेगा और 72 डेज में काम पूरा हो जाएगा। हूबहू सवाल तुमको एक जैसे क्लास में करवाए जाते हैं,
और उसके बाद भी नहीं नहीं जी हो ही नहीं पा रहे हमसे, तो हमने तो सवाल करे घर पे, हमसे तो बने ही नहीं, बहुत मुश्किल कंटेंट चल रहा है सर जी, मैथ बहुत टफ चल रही है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। 21, 22, 23 सवाल और करने हैं भाई, मैं क्या ही करूं, जैसे आप पूछ रहे हो तो मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है ना बेटा। 22 नंबर सवाल, ए और बी एक काम को 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 25 दिन में। सर एलसीएम आ जाएगा 75, एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 3। उन्होंने 5 दिन तक काम करा बच्चों, ए और बी ने अगर मिलकर काम करा तो एक दिन में 8 काम करा और 5 दिन में इन्होंने 40 काम कर दिया। 40 काम आपका हो गया और रिमेनिंग वर्क है बच्चों आपका 35। रिमेनिंग वर्क आपका है 35। अब आपने क्या करा बच्चों, अब आपने क्या करा, बी की जगह काम को लगा दिया सी पर। आपने कहा जी बी की जगह अब काम पर सी करेगा, बी को सी से बदल दिया, ए और सी लग गए। ए और सी लग गए तो इन्होंने 35 काम कर दिया 4 दिन में। 35 काम कर दिया 4 दिन में, सीधी सी बात है। देखो आप ये भी कह सकते हो ए और सी ने 4 डेज में काम कर दिया, 4 दिन में काम कर दिया। तो आपको पता है 4 दिन में ए ने काम करा होगा 20, सी ने काम करा होगा 15। 4 दिन में ए ने काम करा होगा 20, सी ने काम करा होगा 15। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15/4। सी की एफिशिएंसी आ गई 3.75 या 15/4 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ये सी की एफिशिएंसी है। सी से ये पूरा काम करवाना होता तो 75 काम को अगर 15/4 से करवाओगे, 15 5 75, 5 चौका 20, 20 डेज में ये काम पूरा कर लेगा। और ये सारे सवाल मैंने क्लास में करवा दिए थे, लेकिन भाई साहब क्या करें, जनता की डिमांडें पूरी नहीं होती हैं। 21 सवाल हो गया, 22 नंबर सवाल भी आपका हो गया है। ये 22 इसमें आया नहीं था गलती से, और आपका 23 नंबर सवाल भी हो गया। तेईस नंबर सवाल करो बेटा। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं, तो ये 12 और बी 18, 36, ये 3 और ये 2। देखो 5 दिन तक ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो 5 दिन तक ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 25 काम तो डन कर दिया। अब आपका काम रिमेनिंग कितना है, सर काम बचा है केवल और केवल 11। ये 11 काम ना अकेला सी करता है, और सी ने दिन लगाए हैं 55/2। सी ने दिन लगाए हैं 55/2, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो सी की एफिशिएंसी है जी 2/5। सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2/5 है। सर ए बी सी अगर तीनों मिल जाएं, अगर ए बी सी तीनों मिल जाएं तो एफिशिएंसी काम करेगी 5 + 2/5, 3 और 2 और 2/5, यानी 27/5 की एफिशिएंसी काम करेगी। 27/5 की एफिशिएंसी काम करेगी। और ये 6 दिन में कितना काम कर देंगे, सर ये 6 दिन में काम कर देंगे 162/5। 6 दिन में इतना काम हो गया। आपने पूछा कितना भाग काम हो गया, तो सर 36/162/5 करोगे तो ये 5 को आप ऊपर लिख सकते हो। अगर मैं 9 से काट दूंगा 4, 9 एकम 9 18, 2 से और काट देना 10/9 काम हो गया। क्या उल्टा कर दिया क्या मैंने, नहीं 36 नीचे में आएगा ना बेटा, माफ कीजिए। 162/5 काम कर दिया, 162/5 काम कर दिया, कितने में से, 36 में से। बटा में कितना आएगा, 36। 36 में से इतना काम कर दिया। 18 से 2 बार कटेगा, 18 से 9 बार कटेगा, तो 9/10 काम हो गया है। अगर ये पूछे कि काम बाकी कितना है, तो 1/10 बाकी है। और ये पूछे कि हो कितना गया, तो 9/10 हो गया। देखो ये सारी बातें क्लास में करवाने के बावजूद भी अगर आप 50-50 सवाल ऐसे डाउट में लेकर आ रहे हो, इसका मतलब बेटा कंटेंट का तुम्हें कोई मामला समझ में नहीं आ रहा है, कोई मतलब की बात बची नहीं है। 27, 29, 30, 3 सवाल और है अभी इसके बाद। ए और बी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 36 दिन में कर सकते हैं। अब मैं ये डाउट ना लूं ना भाई साहब, तो कमेंट की टैब भरी रहेगी, सवाल नहीं बने, सवाल नहीं बने, सवाल नहीं बने। आपको ये पता है सर ए और बी का जोड़ 3 है, बी और सी का जोड़ 2 है, और बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो यहां से आप समझ पाओगे क्या कि ए और सी का डिफरेंस 1 आना चाहिए। ए और सी का डिफरेंस 1 आना चाहिए। सवाल कहता है ए सी से 3 गुना अच्छा काम करता है, ए और सी की एफिशिएंसी का रेशो आना चाहिए 3:1, लेकिन क्या करें, डिफरेंस तो 1 का करना है,
तो इसका मतलब ये 1.5 और ये 0.5 आना चाहिए। अरे तभी तो 3 1 का रेशो बनेगा, 1 का डिफरेंस बनेगा। अब आपने कहा था देखो ये एफिशिएंसी आ गई, अब ए की एफिशिएंसी 1.5 है तो बी की एफिशिएंसी भी 1.5 आएगी, सी की एफिशिएंसी 0.5 आएगी। तीनों को लग गया। मैंने पूछा ये पूरा काम बेहतर काम करवाना है किससे, अकेले बी से करवाना है, तो अकेले बी की एफिशिएंसी है 3/2, तो 48 डेज में काम पूरा कर लेगा। सेम सवाल था ये भी, तो ऐसा ही सवाल सेम ये था, जो बातें अभी तक पढ़ी आपने, सेम सवाल आपको यहां मिला। अभी भी 29 और 30 और बाकी हैं सर, वाह जी वाह। एक निश्चित कार्य करना है बच्चों, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, ए बी से 40% ज्यादा कुशल है। एफिशिएंसी का रेशो ये बनना चाहिए क्या, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो ये बनना चाहिए। एक साथ काम करते हुए वे 15 डेज में कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क रहेगा 15 गुणा 12। 12 की स्पीड में काम करते हैं, 12 की स्पीड में काम करते हैं, तो 15 डेज में काम पूरा, एक वो लाकर देना यार, 15 गुणा 12 180 टोटल काम रहेगा। सर ए ने काम शुरू करा और 15 डेज के बाद में छोड़ दिया। बच्चों ए ने काम करा 7 की स्पीड से 15 दिन में 105 काम करके छोड़ दिया। अभी भी आपका काम बाकी है 75, अभी भी आपका काम बाकी है 75। बी और सी ने मिलकर इस काम को 10 डेज में कर दिया। सर 10 डेज में 75 काम हो गया, एक दिन में 7.5 काम हुआ, 7.5 काम हुआ। बी ने किया होगा 5 और सी ने किया होगा 2.5। भाई 7.5 काम को कैसे बांटोगे, बी को 5 और सी को 2.5। तो अब मुझे बताओ सी मूल कार्य का 1/3, मूल कार्य का 1/3 मतलब केवल 60 काम करवाना है, 60 काम करवाना है। ये 7.5 नहीं सॉरी 2.5 की एफिशिएंसी से करवाना है, तो मैं इसको 5/2 कर देता हूं, ऐसे हो गया। 5 दिया 15, 15 से 12 बार कटेगा और 24 दिन में काम पूरा कर लेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? अरे जिन जिनके ये डाउट थे इनको बात क्लियर हो रही है क्या? कोई रिप्लाई कर दो, कोई हाँ ना में तो कर दो। ये तो अंजू इनको समझ में आए तो बात पता लगे ना बेटा, इनको लग रहा है कि नहीं नहीं हमें तो सर आगे पढ़ना नहीं है, बस इन्हीं सवालों को आप 10 दिन 20 दिन तक करवाते रहो, बस इसी में काम चलता रहे, और क्या करना है। बड़ा ही दर्दनाक सीन मैं फील कर रहा हूं। 5 आदमी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बच्चों 5 आदमी इस काम को 8 दिन में करते हैं, जो ओम प्रकाश जो समान कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिनों के बाद में साथ में उनके जुड़ जाता है। परिस्थितियों में समान कार्य कितने डेज में पूरा हो जाएगा? तो देखो आपको मैंने बताया था कि 5 आदमी मिलकर काम करते हैं तो वो 8 दिन में करते हैं। तो आप ये कह सकते हो क्या, आप यूं लग लो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, चाहे 40 कर लो। अरे हो तो सारी क्लास में गए थे, पर मैं करूं भी क्या। 5 आदमी इस काम को 8 दिन में करते हैं, और ओम प्रकाश एक बालक है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश इस समान काम को 24 दिन में कर सकता है, ऐसे मान लो, क्योंकि 5 आदमी हैं उनको आप एक साथ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 5 आदमियों की एफिशिएंसी आ रही है 3, ओम प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 1। अब मैं कह रहा हूं इन 5 आदमियों ने 4 दिन तो काम किया। सर 5 आदमी जो थे इन्होंने 4 दिन तो काम करा, 4 दिन काम करा होगा तो आधा काम कर दिया, 12 काम कर दिया, अब बच गया केवल 12 का। अब ओम प्रकाश और ये 5 आदमी मिलकर काम करेंगे तो 4 की स्पीड काम करेगी, 4 की स्पीड काम करेगी। तो बच्चों क्या बता दो, 12 आदमी सॉरी 4 वर्ग हो गया, तो इनको 3 दिन का टाइम और लग जाएगा। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ? सर पूरा काम करने में तो 7 दिन लग गए, पूरा काम करने में तो 7 दिन लग गए हैं। ऐसा भाई रिकॉर्डेड क्लास तो अगला पढ़ता नहीं है ना, मैं क्या करूं बताओ, अब मेरी गलती थोड़ी इसमें, मैं तो क्लास आगे करवाने ही आया था। अब आप लोगों ने डाउट की टैब इतनी भर दी, 50 तरह के डाउट पूछ लिए, तो बताओ बेटा इस पे मैं कर भी क्या सकता हूं भाई। और ये तो अभी भी नहीं, ये तो भाई साहब नो बेटा, अगर मैं डाउट नहीं करवाऊं ना तो ये आगे हमें सवाल करवाने देंगे ही नहीं। देख कमेंट पर कमेंट, शीट 3 पूरी नहीं हुई, शीट 3 के डाउट नहीं करवाए, शीट 3 आपने क्यों नहीं करवाया, शीट 3 की बात क्यों नहीं करवाई, वो सवाल छोड़ दिए बीच में, हमारे सवाल नहीं होते, हमारे क्वेश्चन नहीं होते, हम क्या करें, हमें नहीं आता। तो भैया
गलती नहीं है मेरी कोई भी, अब आप समझो इस बात को। 31 से 40 में भी आपने भर भर के कृपा कर रखी है, भर भर के काम कर रखे हैं बेटा। 31, 33, 35, 3 सवाल तो लगातार ही करो। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 5:11 है। ए और बी की एफिशिएंसी है वो है 5:11। अगर ये मिलकर काम करते हैं, अगर आप मिलकर काम करते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो 16 की स्पीड में काम होगा और वे इस काम को 55/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा पूरा काम जो होगा वो 440 होगा। ए और बी मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। ए और बी मिलकर 20 दिन तक काम करेंगे तो 320 काम इन्होंने कर दिया, आज भी 120 काम बाकी है। ये 120 काम है ना, ये सी ने 18 डेज में कर दिया, तो सी की एफिशिएंसी अगर मैं 6 से काटूंगा 20, 3, सी की एफिशिएंसी आ गई 20/3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सी इस काम का 75%, यानी आपको 440 नहीं, इस काम का 75% करवाना है और केवल सी से करवाना है, तो ये एफिशिएंसी काम कर जाएगी। आपने कहा जी 20, 4 से काटेंगे 110, तो 3 तिया 9, 99/2 दिन बनेगा, यानी 49 सही 1/2 दिन बनेगा। इतने दिन में ही आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी, इतने में आपका काम पूरा हो जाएगा। 31 के बाद में 33, धन्यवाद। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी सी एक काम को 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। 3 लोगों की बात कर रहे हैं बच्चे। ए बी सी ये इस काम को 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक काम शुरू करा। पहले तो आप सवाल का बेसिक बनाओ। 20, 35 और ये 60 उसमें नहीं है। 420 इनका एलसीएम मान लो। 420 इनका एलसीएम लोगे तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 21, यहां बनेगी 12 और यहां बनेगी 7। क्या ये 3 इनकी एफिशिएंसी ज्ञात कर ली? सर उन्होंने एक काम करना शुरू किया, काम पूरा होने से पहले बी और सी ने 8 दिन और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 8 दिन पहले और 12 दिन पहले बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो इनको आप काम से जाने मत दो। देखो 420 काम तो था ही था, बी ने 8 दिन पहले छोड़ दिया। बी को बोलो जाओ बेटा, बी 8 दिन में 96 काम और कर देगा क्या? सी 12 दिन काम करेगा, 84 काम और कर देगा क्या? तो ये काम तीनों में जोड़ दो बेटा, 21 और 12 33 और 7 40 में कर दो। 6 4 10 का 1 हासिल, 3 9 12, 12 8 20 का मतलब 2, 600/40, तो 15 डेज में आपका काम हो गया कंप्लीट। आप ये सवाल लाइन पे बना के भी कर सकते हो और बेसिक से क्या बनता है वो भी ट्राई कर लो, वाजिब। अबे लाइन से क्यों नहीं होगा? लाइन तो इससे इजी होती है, इससे हो गया तो लाइन से तो हो ही जाएगा ना। एक्स और वाई एक काम को 16 और 24 दिन में करते हैं। 48 इनमें टोटल वर्क आएगा, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। जब एक्स और वाई ने 4 डेज तक काम करा होगा तो 20 काम तो कर दिया। अब काम कितना बचा है? सर रिमेनिंग काम हो गया 28। इस काम को जेड ने कर दिया 21/2 दिन में, तो 21/7 चौका 28, 7 तिया 21, जेड की एफिशिएंसी आ गई है 8/3। अब मेरे को पूरे काम को नहीं करवाना, मेरे को पूरे काम का 7/8 भाग करवाना है, इतना ही काम करवाना है। किससे करवाना है? ये काम सर वाई और जेड मिलकर करेंगे। वाई और जेड मिलकर करेंगे, 2 + 8/3, 14/3 की एफिशिएंसी से काम होगा। 14/3 की एफिशिएंसी से काम होगा। ये बात आपको समझनी है। 8 से कटेगा 6 बार, 3 बार कटेगा 3 और 7, 7 हो गया। तो 9 डेज आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, 9 दिन आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। सवाल नंबर 31 कर लिया, 33 35 कर लिया। अब इसके बाद में 39 और 40 है। ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, यानी ए टोटल काम को 15 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% ज्यादा कुशल है, यानी ये ए और बी की एफिशिएंसी है जो कि 4:5 में। दोनों ने मिलकर इस काम को 4 दिन तक किया। देखो पहली बात समझो, ये एफिशिएंसी है। सवाल में टोटल वर्क आपका 60 आएगा क्या? कि ए करता है 15 दिन में 4 की स्पीड में 60 काम रहा होगा। दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 9 की स्पीड में 4 दिन तक काम करते हैं, तो 36 काम तो कर देते हैं। हाँ 36 काम कर देते हैं, तो आपका रिमेनिंग वर्क बच गया 24। इस काम को सी ने 8 दिन में कर दिया,
तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 3। सी की एफिशिएंसी आ गई है 3। ये ए, बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। अब मैं कहता हूं जी मुझे पूरा काम ए, बी, सी से मिलकर करवाना है, तो 4, 5, 9, 3, 12 की स्पीड से करवाना है, तो 5 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। 5 दिन। मैं भाई साहब कुलदीप इनके कमेंट देख देख के परेशान हो गया था कल। शीट नंबर 3 तो आपने करवाई नहीं, शीट नंबर 3 तो आपने करवाई नहीं, शीट नंबर 3 के सवाल तो हुए नहीं, वो तो हमसे पूरे नहीं हुए, तो क्या करूं बताओ? मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना बेटा। और फिर बाद में ये जाके बच्चे कंप्लेन और करते हैं जाके सिस्टम पे कि शीट नंबर 3 में सवाल छोड़ देते हैं बीच में, पूरे सवाल नहीं करवाते हैं, बीच बीच में सवाल रह देते हैं। हम कई कई बार कमेंट करते हैं पर हमारी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे सवालों को इग्नोर कर देते हैं। तुम करो, सारे सवाल करो, एक भी सवाल क्यों छूटे तुम्हारा भाई? है अगर तुम्हें सवाल 500 मिलते हैं पूरे करो, कोई बात नहीं। ए और बी एक काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए करता है 15 में और बी करता है 10 दिन में 30, और यहां पर आ रहा है 2 और यहां पर आ रहा है 3। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ए और बी ने मिलकर 5 की स्पीड से 4 दिन तो काम करा, 4 दिन तो काम करा। अब बी को काम छोड़ना पड़ गया और ए और सी काम पर आ गए। ये सवाल वैसा ही है कि बी की जगह हमने सी को रिप्लेस कर दिया, बी काम छोड़कर चला गया, उसकी जगह पर सी आ गया। तो आपने कहा जी 20 काम को अब ए और सी कर रहे थे, तो 3 दिन में कर रहे थे, 3 दिन में कर रहे थे। तो आप ये मान सकते हो क्या 3 दिन में काम कर रहे थे, तो एफिशिएंसी काम कर रही है 20/3 की। इसमें से ए की एफिशिएंसी तो 2 है और बी की एफिशिएंसी बेटा 14/3 रही होगी क्या? माफ कीजिए, सी की एफिशिएंसी 14/3 रही होगी क्या? अरे ए और सी का जोड़ कितना है? 20/3। ए का मान तुम्हें पता है तो सी का मान ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सी का मान ज्ञात कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 10/3 लिख लो भैया, दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है। जब 30 में से 20 काम हो गया तो बाकी का काम होगा 10/3। 10/3। इसमें से ए की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4/3। ये इन दोनों की आपने एफिशिएंसी ज्ञात कर ली। अगर मैं कह रहा हूं अगर सी अकेले काम करता, अगर सी अकेले काम करता, समान कार्य का 40%, पूरे काम का 40%, 12 काम सी अकेला करता तो 4/3 में कर सकता है। तो भाई साहब ये आएगा 3 बार, 3 3 9 डेज में ये बात आनी चाहिए, 9 दिन में काम पूरा कर देगा। 1 से लेकर 40 नंबर तक के सवाल अब तो पूरे हो गए। 1 से लेकर 40 नंबर तक के सवाल अब तो पूरे हो गए, और फिर भी लास्ट में कोई और तुम्हारे सवाल बचे तो फिर आप और बोल देना बेटा, क्योंकि अपने को आगे तो पढ़ना नहीं होता ना। इसी टॉपिक में अपने को 1-2 साल लगाने हैं, है ना, इसी टॉपिक को 1-2 साल पढ़ना है, तो आप बड़े आराम से बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल आपने पूछा है जी 41, 43 और 44, 3 तो लगातार करता हूं मैं। 41, ए और बी किसी कार्य को 20 डेज में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 24 डेज में कर सकते हैं, तो एलसीएम बन जाएगा 120, एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और 5। इसका मतलब यह है कि ए और सी की एफिशिएंसी में 1 का डिफरेंस है। बी उसमें भी था, बी उसमें भी था। ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है, तो डिफरेंस देखो 1 का यार है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी, तभी तो a + b 6 आया होगा, b + c 1 आया होगा। मैं कहता हूं इस काम का 40%, अरे 120 काम का 40% निकालोगे तो ये आएगा 48। बाकी ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। अकेले b से करवाना है तो 4 से भाग दीजिए ना, 4 5 20 6 120, तो 12 दिन में ये कर लेगा। अगर आपने ढंग से क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ा होता, फर्स्ट डे से आप मेरे साथ चलते और एक एक बात को अंडरस्टैंड करते हुए चलते, तो इन सारे सवालों को आप मेंटली कर पाते, इनमें कोई डाउट आपका आता ही नहीं। 43 और 44, ए एक काम को 2 दिनों में कर सकता है, बी उस काम का 5 गुना 15 दिन में कर सकता है, जब वे एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए एक दिन के कार्य के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी? देखो पहली बात तो ए का जो काम दिया गया ना, ये काम
और बी का काम अलग अलग है ना, ए का काम अलग है और बी का काम अलग है। एक बताओ, बी उसका 5 गुना 15 दिन में करता है, तो सेम काम तो 3 दिन में करता होगा, सेम काम तो 3 दिन में करता होगा ना भाई। अगर आप इस काम का 5 गुना 15 डेज में करते हैं तो सेम काम तो 3 दिन में करते होंगे। और जब वो दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो मैं ऐसा मान लूं कि ए इस काम को 20 आवर्स में कर सकता है। मैं आवर्स की बात कर लूं, मैंने कहा था जब दिन और घंटे की बात आए सवाल को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लिया करो। बी उस काम को बताओ 30 आवर्स में कर सकता है क्या? अरे 5 गुना काम 15 दिन में, सेम काम 3 दिन में, एक दिन में 10 घंटे तो 3 दिन में 30 घंटे, सही बात। एलसीएम आ गया 60, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। अब मुझे सिंपल और बेसिक सी बात बता दो, अगर ये दोनों लोग एक साथ काम करते, देखो ये ना पर आवर एफिशिएंसी आ गई कि ए 1 घंटे में 3 काम करता है, बी 1 घंटे में 2 काम करता है, तो 60 काम करने के लिए क्या इनको 12 घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। आपने कहा जी एक दिन में 10 घंटे काम करना है, तो 10 घंटे तो मतलब एक दिन के लग गए, 10 घंटे का तो एक दिन लग गया, और एडिशनल इनको 2 घंटे और लग जाएंगे। हमको सवाल में यही पूछा गया था कि इस काम को पूरा करने के लिए 1 घंटे के, एक दिन के अलावा, 1 डे के अलावा एक्स्ट्रा कितने घंटे चाहिए? तो एक्स्ट्रा आपको 2 घंटे चाहिए क्या भाई? हमारा काम पूरा 12 घंटे में होगा, लेकिन आपकी जॉब है कि आप दिन में 10 घंटे काम करते हो, तो आज तुम 10 घंटे काम कर जाओगे, एक दिन पूरा ड्यूटी कर जाओगे, और कल 2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, जॉब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 44। सौरभ कोई 2 मिनट का सुकून रखेगा क्या? कोई 2 मिनट के लिए कोई कमेंट करना बंद करेगा भाई क्या? तेरी आज्ञा हो तो 2 सवाल मैं करवा दूं, पहले बच्चों को समझा दूं। पहले 2 मिनट कमेंट करने रोक ले, अपने बंद कर ले बेटा, हाथों पे टेप मार ले, टेप ले आसपास से कहीं से ना बेटा, अंगुलियों पे टेप चिपका दे पहले। 1 मिनट का सुकून ही नहीं हो रहा, बताओ यार, आग लगा रखी इसने कि बंद करो इसको, शीट नंबर 4 कराओ पहले, ये नहीं करने हैं, ये हमें आते हैं, इसका आंसर ए आ गया। अरे आ गया तो ठीक है ना यार, रुक जा एक बार। एक काम करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात है 5:7, ये एफिशिएंसी है। एक काम करते हुए एक्स और वाई समान कार्य को 70 दिन में पूरा करते हैं। जब एक्स और वाई मिल जाते हैं तो 12 की स्पीड से काम होता है, और 70 दिन में काम होता है, तो 840 काम होगा टोटल। हाँ, एक्स अकेले काम शुरू करता है, एक्स अकेला ही काम शुरू करता है 5 की स्पीड से, और 42 दिन तक काम करता है, 42 डेज तक काम करता है। इसका मतलब 210 काम कर देता है। अभी भी आपका 630 काम बाकी है, अभी भी आपका 630 काम बाकी पड़ा है, ये रिमेनिंग वर्क है। अब ये काम तुमने अकेले वाई से करवाना है, अकेले वाई से। अकेला वाई करेगा तो 7 की स्पीड में काम करेगा, और 90 डेज में कर लेगा क्या? 90 डेज में कर लेगा क्या? 41, 43, 44 के बाद में एक 50 नंबर सवाल और करना है, 50 नंबर। मैं पहले 50 के बाद का ही कॉपी कर लेता हूं, नहीं तो बाद में फिर भाई साहब दुनिया विद्रोह कर देगी जी, मेरा सवाल क्यों नहीं करवाया, फीस तो मैंने भी दी थी, मेरा क्यों छोड़ दिया। हाँ। ए एक निश्चित काम को 30 दिन में कर सकता है, उसने काम शुरू किया, 4 दिनों के बाद में बी साथ में जुड़ गया, और शुरू से 10 दिन में काम पूरा हो गया। देखो समझने के लिए ऐसा समझो, ये एक काम था, ए कहता कि मैं इस काम को 30 दिन में कर सकता हूं, तो ये इसने 4 दिन तो ए ने काम करा, 4 दिन तो ए ने काम करा, ए पूरा काम तो 30 डेज में कर सकता है। बेटा इसने 4 दिन तो काम कर दिया, 4 दिन तो ईंटें लगा दी, 4 दिन तो दीवार बना दी, लेकिन अब बताओ रिमेनिंग वर्क होगा, जो रिमेनिंग वर्क होगा वो ए 26 दिन में कर सकता है क्या? आपने कहा जी मैं मैथ के सारे सवाल 30 दिन में कर लाऊंगा, तो 4 दिन तक काम तो कर लिया, तो इसका मतलब बाकी का काम आप 26 दिन में कर सकते हो। लेकिन अब इसके साथ में बी भी जुड़ गया, ए और बी आ गए। बच्चों ए और बी ने मिलकर काम 6 दिन में कर दिया क्या? ए और बी ने मिलकर 6 दिन में कर दिया। 6 कहां से आ गया? क्योंकि शुरू से 10 दिन, शुरू से 10 का मतलब 4 पहले और 6 आगे, 10 दिन में काम हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 78, ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 13 बार। ए की एफिशिएंसी आ रही है 3, तो बी की एफिशिएंसी आएगी 10। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क सर, टोटल वर्क 78 नहीं है, टोटल वर्क 90 है, क्योंकि ये तो आपने रिमेनिंग वर्क पे सवाल किया था। ए इस काम को 30 दिन में करता है, तो इसका मतलब 30 या 90, टोटल काम तो 90 था। इस काम को बी अकेला करता 1/3 भाग, पूरा काम नहीं करना, इसका 1/3 भाग करना है।
अकेले बी से काम करवाना है तो वो इसको 3 दिन में कर लेगा क्या? अरे जिन किन्हीं के ये डाउट थे, जिनके ये सवालों में दिक्कत थी, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद आ जाओ जी 53, 54, 58, 59। पहले अपन करते हैं 53, 54। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखो इस पूरे काम की बात करी तो ए कहता जी मैं ये पूरा काम ऐसा ईमानदारी से 12 दिन में कर दूंगा। इन्होंने 6 दिन तो काम करा, ए ने अकेले नहीं बेटा, ए ने अकेले नहीं 6 दिन तो काम करा। अब ये बता दो रिमेनिंग वर्क की बात करोगे तो ए 6 दिन में कर सकता है और बी ने 10 दिन में किया है क्या? बाकी का काम बचा, जो रिमेनिंग वर्क बचा, इसको बच्चों ए तो कर सकता है 6 दिन में और बी ने इसे करा 10 दिन में। एलसीएम आ गया 30, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। दोनों एक साथ काम करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क 12 गुणा 5 आएगा 60। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 की स्पीड में काम होगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, सर 15/2 दिन में काम हो जाएगा, 7.5 दिन में काम हो जाएगा। ये वो रिमेनिंग वर्क वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं क्या? एक सवाल देखो जी 54 नंबर। एक्स, अरे यार एक्स आधे काम को 20 दिन में करता है तो पूरा काम 40 दिन में करेगा क्या? अगर आधा काम तुम 20 डेज में कर पा रहे हो तो इसका मतलब पूरा काम करने में 40 दिन लगेंगे। वही काम का 5वां हिस्सा, 5वां मतलब 1/5 हिस्सा 10 दिन में करता है तो पूरा काम 50 दिन में करेगा। तुरंत इस बात को पढ़कर एफिशिएंसी 5/4 आ गई क्या? एक्स इस काम को करना शुरू करता है और उसने 8 दिन के बाद में काम छोड़ दिया। एक्स ने 8 दिन तक काम करा है। अरे एक्स ने 8 दिन में 40 काम करा होगा। 160 काम अगर वाई करेगा तो ये 40 दिन का टाइम और लेगा। तो आप मुझे बताइए टोटल डेज कितने लगे? टोटल तो 48 डेज लगे हैं ना। मैंने ये नहीं पूछा कि बचा हुआ काम कितने डेज में होगा, बचा हुआ काम कितने, नहीं, हमने पूछा टोटल काम कितने डेज में होगा। इनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल दिन तो 48 आएंगे। तिरपन और 54 के बाद में है 58 और 59। फिर आप लोग कहते हैं सर हमें ना सवाल समझ नहीं आते, हमारे डाउट रह जाते हैं, हमारे डाउट बताते नहीं हो, हम डाउट पूछते हैं बार बार। देखो डाउट ये पूछ रहे हो, यहां मैं मैथ के सवाल करवा रहा हूं भाई साहब, यहां मैं चीजें मैथ की बता रहा हूं, ये सवाल करवाने की कोशिश कर रहा हूं, उधर ध्यान नहीं है भाई साहब। देखो डाउट में क्या भेज रहे हैं आप। शर्म नहीं आ रही है इनको यार, बताओ। एक्स एक काम को 3 दिन में कर सकता है, वाई उस काम का 3 गुना 8 दिन में कर सकता है, जेड उसी काम का 5 गुना 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक दिन में 6 घंटे एक साथ काम करना पड़े तो कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो पहली बात तो ये समझो आप कि इन तीनों जगह पे क्या तुम्हारा काम बराबर है क्या? क्या तीनों जगह पे काम तुम्हारा बराबर है क्या? नहीं। तो पहली बात तो काम हमें इक्वल रखना पड़ेगा। एक्स किसी काम को 3 दिन में, वाई उस काम का 3 गुना और जेड उस काम का 5 गुना, तो क्यों ना मैं काम को 15 ही मान लू, 15 यही मान लो। एक्स जो है ना, एक्स ये बताओ अगर मैं पूरा काम 15 मान लेता तो इसको 45 डेज में करता क्या? अरे एक काम को मान लो 3 दिन में करता है
तो 15 काम करने में 45 दिन लेगा। y 3 काम करने में 8 दिन लेता है, तो 15 काम करने में 40 दिन लेगा क्या? 40 दिन लेगा क्या? और z 5 काम करने में 12 दिन लेता है, तो 15 काम करने में 36 दिन लेगा। 36 दिन लेगा। सर एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आ गया 360। 45 गुणा 8, 40 गुणा 9 और 36 गुणा 10, ये इन तीनों लोगों की एफिशिएंसियां आ गई। ये इन लोगों की एफिशिएंसियां आ गई। ये इन तीनों लोगों की एफिशिएंसियां आ गई। अब मैं आपको कह रहा हूं सर, ये काम को कितने समय में पूरा कर सकते? तीनों लोग मिल जाएं, अगर तीनों लोग मिलेंगे 8, 9, 17 और 10, 27 की स्पीड से काम होगा क्या? तो 27 की स्पीड से काम होगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो। तो पूरा काम करने में इनको दिन कितने लग रहे हैं? 360 में 27 का भाग दो, 9 से काटोगे 40, 9 से काटोगे 3। सर इनको 40/3 दिन लग रहे हैं। इनको 40/3 दिन लग रहे हैं। 40/3 दिन लग रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं जी एक दिन में अगर वो 6 घंटे एक साथ कार्य करना पड़े, मतलब कि 6 घंटे एक साथ काम करते हैं, तो 1/6 और कर दे बेटा। देखो ये हालांकि पहले कोई बात नहीं कर रहा घंटे घंटे की, तो 6 घंटे एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप अगर आवर्स में करेंगे तो 6 से भाग और दे दीजिए 3, और ये आ जाएगा बच्चों 2 से काटने पर 20। 20/9 क्या गड़बड़ हो गई यार? X can do a work in 3 days, Y does 3 times same work in 8 days, and Z does 5 times same work in 12 days. If they have to work together for 6 hours in a day, एक दिन में 6 घंटे साथ काम करते हैं, then how much time they can complete the work in the how much time? नहीं, कुछ गड़बड़ है बेटा बात में, क्योंकि देखो इसमें आप बात समझो ना बेटा, अगर एक आदमी एक काम को मतलब 45 दिन में कर रहा है, 40/3 और ये हो गया 40/3। हमने माना था एक काम, अगर मैं इसमें 15 का भाग दे दूं, 5 से काटोगे 8, 5 से काटोगे 3, 8/9 दिन है, गुणा 24 कर दोगे और बटा में 6 कर दोगे। 6 चौका 24, 32/9, 9 तिया 27, 8/9 ही होगा ना, 8/9 और गुणा में आ गया 24 घंटे बनाऊं 4, 32/9, 9 तिया 27, 27 सही 5/9, 144। आवर्स में तो बाद में अगर ये 6 घंटे दिन में काम कर रहा है ना, तो ऊपर भी कोई आना चाहिए दिन में इतने घंटे काम कर रहे होंगे, क्योंकि ऊपर जानकारी दे रहा है ना कि वो दिन में इतने घंटे काम कर रहा है, तो ऊपर भी मिलना चाहिए कि वो दिन में इतने घंटे काम कर रहे होंगे। एक दिन में 6 घंटे एक साथ काम करते हैं, तो अगर 6 घंटे काम करते हैं, टोटल काम को 15 दूनी 30 और 24 बटे कितना हो गया ये 27, और यहाँ कह रहे हैं जी दिन में 24/6 है, यानी कि पूरा काम करने में 24/6 है 4। 3 से काटोगे 8, 3 से काटोगे 9। नहीं बेटा इसमें ना कोई टाइम में गड़बड़ आई, या तो 6 घंटे एक साथ काम करना पड़े। टाइम इसमें कहीं देना चाहिए कि पहले एक्स वाई जेड दिन में कितने घंटे काम कर रहे थे। ये एक्स वाई जेड दिन में कितने घंटे काम कर रहे थे, ये 24 घंटे काम कर रहे थे क्या, कितने घंटे काम कर रहे थे, ये मिलना चाहिए। 24 घंटे काम कर रहे थे क्या पहले, क्या ये पहले 24 घंटे काम कर रहे थे क्या? 4 करता हूं 4, तो 1440 बटा में हो गया 27 और 1 करो 15, 9 से काटोगे 9 1 9 54, 5 से काटोगे 32, ये 32/9 पे गाड़ी अड़ रही है। 32/9 पे गाड़ी अड़ रही है। 9 तिया 27, सिर्फ 5/9, बटे में 9 वाली मामला सेट नहीं हो रहा। एक बार दोबारा अपन ट्राई करते हैं कि पूरी बात को क्या करें। x एक काम को 3 दिन में कर सकता है और y उस काम को 8/3 दिन में कर सकता है, और z उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 5 गुना।
तो 1 गुना काम होगा 12/5। अब देखो ये जो बात है ना, यदि उन्होंने दिन में 6 घंटे काम करा तो ये जानकारी मुझे फर्स्ट वाली बात में मिलनी चाहिए, बाद में नहीं। ये स्टार्टिंग में इसके बाद ही आएगा कि उन्होंने दिन में 6 घंटे काम करा, तो यानी इसने काम करा 18 घंटे और इसने काम करा 16 घंटे और इसने काम करा 72/5 घंटे। ऐसे देखो 144 काम करो टोटल, 18 गुणा 8, 16 गुणा 9 और ये आ जाएगा 10। 72 से कटेगा 2 बार 10, एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों मिलकर काम करेंगे 144 काम 27 की स्पीड से करेंगे। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छिका 54 और 9 से काटेंगे 3, 16/3 घंटे यानी कि 5 घंटे और 20 मिनट। ये बात तो हम लैंग्वेज पढ़ने में गलती क्या कर रहे थे ना, मैं ये जो कंटेंट गलती से इसको बाद वाली बात में जोड़ रहा था, जबकि होना ये चाहिए था, ये फर्स्ट वाले में आना चाहिए था। ये पॉइंट के कारण इस कारण गलती हो गई। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा और यहाँ आएगा ऐसा, तब सवाल बनेगा। ये जानकारी स्टार्टिंग वाले को दी गई थी कि दिन में 6 घंटे काम करते थे, तो इतने इतने दिन में आपका काम पूरा हो रहा था, तो आएगा 5 घंटे और 20 मिनट। सही। इसके बाद सवाल कौन सा है? 59, 61, 65। 59। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए काम करेगा 35 दिन में और बी काम करेगा 15 दिन में। एलसीएम आ गया जी 105। 35 तिया और 15 साता 105। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। जब ए और बी काम करेंगे 10 की स्पीड से 8 दिन तक काम करेंगे तो 80 काम कर दिया। अब काम रह गया 25। अब काम रह गया 25। ये 25 काम नहीं करवाना है, इसका केवल 60% ही करवाना है, केवल इतना ही काम करवाना है। और केवल ए से करवाना है तो केवल ए से कराओ, 3 से भाग दे लो, वो 5 दिन में ये कार्य करके जयराम जी की कर देगा। बोलेगा साहब अपनी जॉब कंप्लीट हो गई, मैं अपने घर जा रहा हूं, अपनी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। 59 नंबर तक की बात आ गई क्लियर। अब तुम्हारे 2 सवाल बाकी हैं, 61 और 65, इनको और देख लो भाई साहब। 61। ए किसी कार्य को निश्चित दिनों में पूरा करता है, दिन कितने हैं वो तो मेरे को पता नहीं है। बी उस कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के लिए 45% दिन ज्यादा लेता है। तो एक बात बताओ ना, ये 45% का मतलब क्या होता है? 9/20। यानी ए और बी ने काम करा। बच्चों ए ने मान लो 20 डेज लिए हैं तो बी ने 29 डेज लिए हैं क्या? ये डेज है, डेज दिन। मान लो ए इस काम को 20 दिन में करता है तो बी उस काम को 29 दिन में करेगा। मैंने रेशो माना है बच्चे, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा, इनकी एफिशिएंसी 29-20 में आएगी क्या? पक्का? ये बात तो मेरे को फर्स्ट यहां तक पढ़ती समझ में आ गया था, हालांकि मैंने आगे सवाल नहीं पढ़ा, पर इतनी बात की इमेज दिमाग में क्लियर है। 58 दिन तक उन्होंने एक साथ काम करा, शेष कार्य को बी ने 29 दिन में पूरा करा। देखो ये जो दिन है ना, ये तो अपने माने ही थे बच्चे, हमारा टारगेट था इस एफिशिएंसी को पकड़ना। अब ये असली दिन नहीं है, ये दिन तो अपने को ज्ञात करने होंगे। अब मैं सवाल करता हूं, मेरे को चाहिए टोटल वर्क। कैसे निकालें सर? 58 दिन तो एक साथ काम करा, यानी 49 की एफिशिएंसी से 58 दिन काम करा, और बाकी का काम बी ने अकेले 29 दिन में पूरा करा। ये टोटल काम हो गया क्या? 49 की एफिशिएंसी से 58 दिन और 20 की एफिशिएंसी से 29 दिन तक, ये टोटल काम हो गया। ये काम तुम अकेले ए से करवाते, इसमें से ऊपर वाली जगह में 29 कॉमन ले लो, अंदर बच गया 49 गुणा 2 प्लस 20 बटा में ए से करवाते तो ए करता इतने की एफिशिएंसी से, 29 कैंसिल हो गया। 98 और 20 का सम करोगे बच्चे 118 बनेगा। ए अकेला इस काम को 118 डेज में कर सकता है। ए के दिन जो आएंगे 118 आएंगे। यह सवाल अब तक के सवालों में एक पहला सवाल आया है जो डाउट के लायक सवाल था, जो वास्तव में एक सही सवाल था। बाकी सब फर्जी बातें थी। ये एक ही सवाल था अब तक में जो पूछने के लायक था। बाकी के डाउट ये आते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप पानी पीते हैं। मैं इस ग्रह का नहीं ना बेटा, मैं चंद्रमा से लैंड हुआ सीधा। अरे वाह, ये सवाल भी डाउट वाला है, गजब। ए और बी मिलकर एक काम को डी डेज में करते हैं, डी डेज में। ए अकेला ये काम करता है तो डी प्लस 8 दिन लगते हैं, और बी अकेला ये काम करता है तो डी प्लस 18 लगते हैं। इस सवाल में डी का मान 12 आएगा। और कैसे आएगा?
अब ये मेरे से पूछना मत भैया, मैं इसके बाद और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात पता लगे। सर अगर मैं 20 और 30 को लेके चलूंगा तो ये 60 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। ए 4 दिन में काम करता है। ए अगर 4 दिन काम करेगा तो 12 काम कर देगा, काम बचेगा 48। ये अगर बी करेगा तो 24 डेज में इसकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, 24 दिन में ये काम कर लेगा। अरे बता दो, शीट नंबर 3 आपकी अब तो पूरी हो गई क्या? अब भाई थोड़ी टाइम की ना कदर कर लो, थोड़ी टाइम की वैल्यू समझ लो। शीट नंबर 4 में जो कोई सवाल रह गए ना, उनको एक बार छोड़ के आप शीट नंबर 5 पढ़ लो, क्योंकि आज और कल 2 दिन की क्लास बाकी है। आज और कल और परसों 3 दिन क्लास बाकी हैं। उसके बाद अरे एचआरडी क्या चाह रहा है, फिर से ब्लॉक कर दूं क्या? अरे मैं तेरे को मैथ के सवाल बता रहा हूं यार, ये तेरे क्या नाटकबाजी है? मेरे को सुना क्यों रहे हो? मेरे को नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं कह देते हो? अभी नहीं तो नहीं ना यार, नाटक क्यों कर रहा है भाई? तो मेरी कोई पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है बात को लेकर यार? मैं सवाल करवा रहा हूं तो सवाल करना, इसके आगे की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने निजी जीवन में क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं इस बात से तुझे मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ सवाल करने पर ध्यान दे। सवाल नहीं करना तो क्लास छोड़ दे भाई, नाटकबाजी मत कर बिना मतलब की। शीट नंबर 4 का जो कंटेंट है, आपने कंटेंट तो पढ़ लिया था। दो चार सवाल दो चार सवाल जो बीच के रह गए हैं उनको आप सेल्फ और ट्राई कर लेना। फिर भी नहीं हो पाएंगे तो मैं आगे तुम्हें कल बता दूंगा, क्योंकि आज तुम्हारी शीट नंबर 5 को पढ़ लो, 5 मिनट का ब्रेक लो आप, और इस ब्रेक के बाद में आप शीट नंबर 5 का जो कंसेप्ट है इसको समझोगे तो आज की क्लास का कुछ तो वर्थ मिल पाएगा, आज की क्लास की कोई तो बात मिल पाएगी, वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। शीट नंबर 4 के आपके कुछ सवाल बाकी हैं, मुझे पता है, चिंता मत करो, कल करवा देंगे तुम्हें। पहले आप शीट नंबर 5 का कंसेप्ट सीख लो, और ये शीट आपकी आज भी पूरी बहुत आसान है। इसलिए देखो, ये शीट हमें क्या कह रही है सर? ये शीट आपकी बेटा डिपेंड करती है एमडीएच पे। सर एमडीएच क्या है? एम, यहां एम का मतलब हम बोलते हैं मैन, कि कितने पर्सन, कितने व्यक्ति आपने उस काम पे लगाए, उन व्यक्तियों की बात होती है। डी, डी का मतलब डेज, उन्होंने कितने दिन तक काम करा। सर एच का मतलब होता है आवर्स, उन्होंने डेली कितने घंटे काम करा। अगर मैं ई वर्ड का यूज करूंगा तो ई का मतलब होगा एफिशिएंसी। सही? अच्छा देखो, सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मैं एक मैन मान लो, एक मैन मान लो एक दिन में 5 चेयर बनाता है, मतलब कोई कुर्सी बनाने की फैक्ट्री है, उसमें कोई एक मजदूर काम करता है, और एक मजदूर काम करता है तो वो एक दिन में 5 चेयर बना देता है। ये एक प्रकार से उसका एक दिन का काम आ गया। आप इसको एफिशिएंसी भी कह सकते हो, इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? एफिशिएंसी। तो एक दिन में जो आपने काम करा वो कितना हो गया? 5 चेयर। और देखो, थोड़ा सा मैं इसको और एलोबरेट कर दूंगा, तो आप ये भी कह सकते हो ना कि एक दिन में वो 1 घंटे काम करता है। एक दिन में 1 घंटे काम करेगा तो 5 चेयर बना देगा। वैसे ही बच्चों, मैं आपको कहता हूं कि एक मैन काम कर रहा है और वो एक दिन ही काम कर रहा है, और एक दिन में इस बार वो 5 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है, तो अब की बार आपका टोटल वर्क ये हो गया। अब 25 चेयर बनाएगा ना। अगर एक आदमी 1 घंटे में 5 चेयर बनाता है तो 5 घंटे में 25 चेयर बनाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? एक मैन अगर 10 दिन काम करता है, रोज 5 घंटे काम करता है, 10 दिन काम कर रहा है, रोज 5 घंटे काम कर रहा है, तो क्या टोटल वर्क इतना कर देगा क्या? सही बात। वही बच्चों मैं आप कह रहा हूं कि अगर मान लो मैं काम पे 20 आदमी लगाता और वो 10 दिन काम करते और रोज 5 घंटे काम करते, तो आपका टोटल वर्क कितना होता? तो आप कहना जी 5 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 20। तो ये जो कहानी आपकी बच्चों टोटल वर्क है, टोटल वर्क ये किसके बराबर आया? टोटल वर्क किसके बराबर आया? तो ये 5 क्या थे? आप कह रहे हो मैन, एक तो 20 मैंने मैन लिए थे, एक इनके डेज लिए थे, एक इनके डेली के आवर्स लिए थे, और एक इनकी एफिशिएंसी ली थी बच्चे। इनका गुणा किया ना भाई। मैन कितने हैं? 20, दिन कितने हैं? 10, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं? 5, और एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 5 की। तो ये टोटल वर्क ऐसे तो ज्ञात करते हैं, आपने कुल काम कितना कर दिया? कुल काम कर दिया मैन गुना डेज गुना आवर्स गुना एफिशिएंसी। अगर बच्चों मैं यहां से इसको मैन को उसके बटा में ले जाऊं वर्क को, तो ऊपर आप लिख सकते हो क्या? MDHE बटा में T, टोटल वर्क कह सकते हो ऐसा। M1 D1 H1 E1 ऐसा, ये बराबर में 1 आएगा। हाँ। सर इसी प्रकार मान लो इसमें कुछ और भी लोग होते, मान लो इसमें कोई महिलाएं भी है, मान लो और लोगों ग्रुप होता। फैक्ट्री में 2 प्रकार के लोग हैं, एक अच्छा काम करने वाले, एक कम काम करने वाले। एक और सेगमेंट भी है, एक और ग्रुप भी है, वो उस ग्रुप का एक मैन एक दिन में 1 घंटे काम करता है, तो 2 चेयर बनाता है। 2 चेयर होता ना बेटा, कोई व्यक्ति ज्यादा एफिशिएंसी वाला है, कम एफिशिएंसी वाला है, तो फैक्ट्री में ग्रुप बांट रखे हैं अपन ने। एक ऐसा ग्रुप है जो दिन में 5-5 चेयर 1 घंटे में बना रहा है, और ये बेचारा 2 ही चेयर बना रहा है, ये अनट्रेंड लोग हैं, अभी नौसिखिए लोग हैं। अच्छा ये वाले लोग बताओ, अगर रोज 8 घंटे काम करें तो? अगर ये व्यक्ति लोग बेटा, ये सेम लोग हैं, एक मैन एक दिन में ये 8 घंटे काम करें तो सब टोटल काम जो हो जाएगा, मैं इसको एक बार 2 गुणा 8 लिख दूं। 2 क्या था? एफिशिएंसी। 8 क्या था? आवर्स। सर अगर सर ये लोग हैं कि दिन में 8 घंटे काम करते हैं, और एक आदमी एक दिन नहीं, मान लो ये 15 डेज काम करता है, 15 डेज काम करता है, तो 2 गुणा 8 गुणा 15 काम कर देगा। 2 गुणा 8 गुणा 15 काम कर देगा। तो यहां से मैं एक बात और कह रहा हूं आपको, कि अगर मैंने काम पर एक नहीं, मैंने काम पर लगाए हैं 10 आदमी, इस टाइप के, इस प्रकार के मैंने काम पे 10 आदमी लगा दिए, तो गुणा में 10 और कर दोगे, यानी इनका जो टोटल वर्क 2 है, यानी सेकंड पार्ट है 2। इसको मैं कह सकता हूं क्या? M2 गुणा D2 गुणा H2 गुणा E2। इस T2 को इसके बटा में ले जाओ, ये भी 1 के बराबर आ गया।
M2D2H2E2 बटा में TW2। सर ये जानकारी भी 1 के बराबर है और ये बात भी 1 के बराबर है। जब ये दोनों बातें 1 के बराबर हैं तो ये आपस में इक्वल होंगी ना, A बराबर B, B बराबर C, तो A और C इक्वल होंगे। तो बात मैथ में बड़ी है। तो यहां से अपना जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है सर M1D1H1E1 बटा में W1 बराबर M2D2H2E2 बटा में W2। इनका रेशो हमेशा सेम रहेगा, यानी ये बातें हमेशा आपस में बराबर रहेंगी, ये बातें हमेशा आपस में बराबर रहेंगी। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी का जिक्र ना करें या किसी सवाल में आवर्स का जिक्र ना करें, केवल मैन और डेज पे सवाल दे दे। हो सकता है मैन और डेज और आवर पे सवाल आ जाए, हो सकता है मैन डेज आवर्स एफिशिएंसी पे सवाल बन जाए। सवाल कैसा बनेगा आगे बताऊंगा। फिलहाल मुझे बताओ, ये इतनी बात आपको क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई है? इसमें जितने डेटा की हमें आवश्यकता होगी ना, हम उतने डेटा का यूज कर लेंगे। जितने डेटा की आवश्यकता होगी उतने डेटा का यूज कर लेंगे। जैसे सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, देखो मुझे ना एक पुल बनवाना है, पुल ब्रिज बनवाना है। 100 व्यक्ति इस पुल को 20 डेज में बना सकते हैं। तो आप बताइए 230 व्यक्ति कितने डेज में सेम पुल बना देंगे? या 200 थोड़ा आसान कर लेते हैं, इसको 250 कर लेते हैं। 250 व्यक्ति इस पुल को कितने दिन में बना सकते हैं? तो आप क्या देखो, M1 का मान कितना है 100, D1 का मान कितना है 20। टोटल वर्क जो यहां पे है वही तो यहां पे है। यहां भी इस पुल की बात हो रही है, यहां भी इस पुल की बात हो रही है, तो काम तो बराबर ही है, काम तो बराबर ही है। तो यहां पे अगर 250 आदमी लगाऊंगा तो इनके डेज ज्ञात कर सकते हो बेटा? सर ये पूरा पूरा कट जाएगा। जी हाँ कटेगा, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 2 बार। सर D2 आ गया 8। आसान है, आसान है। अब देखो ये लैंग्वेज ना बच्चों बहुत प्रकार से यूज होती है। आपने देखे होंगे वो ठेकेदार वाले क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन होंगे, या एक सवाल बनते हैं बेटा, वो किले में भोजन रखा हुआ है, कुछ सैनिक भोजन खा गए और सैनिक इतने आ गए। तो एक बताओ, भोजन खाना भी तो एक प्रकार का एफिशिएंसी है ना। तुम दो प्रकार के लोग क्लास में हो। एक व्यक्ति की डाइट अच्छी है, वो रोज 200 ग्राम चावल खाता है, एक व्यक्ति 100 ग्राम चावल खाता है। तो भैया चावल आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो, ये आपकी एफिशिएंसी तो है भाई। एक ही तो बात है ना, बात तो एक ही है, क्षमता हो गई। तो ये सवाल ना कई प्रकार की लैंग्वेज में यूज होंगे, लेकिन इस प्रकार के हर सेगमेंट का तरीका एक ही है। वो क्या? MDH। यहां पर M का मान क्या है, D का मान क्या है, H का मान क्या है, E का मान क्या है। और कई बार ऐसा बोल देगा कि सर 250 व्यक्ति इस प्रकार के 2 पुल बताओ कितने दिन में बनाएंगे? 2 पुल। सर यहां तो 1 पुल बन रहा था, यहां पे 2 पुल बन रहे हैं, तो काम का रेशो 1:2 कर दोगे क्या? काम का रेशो 1:2 हो जाएगा। पहले कितना काम है, बाद में कितना काम है, उस काम को यूज करना है। मुद्दे की बात यह है सर जी, MDH बटा W वाली बात होती है। ये 1 और 2 पार्ट में रख के हम अपने सवाल को हल करेंगे। जरा एग्जाम्पल से बात को समझो, एग्जाम्पल से बात को समझो बेटा। ये सवाल अभी नहीं, पहले आप ये करो, सुनो। पहले अपन बेसिक बेसिक वाली बात कर लेते हैं ना। ये बताओ, 8 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल होना चाहिए? आपको उत्तर नहीं देना है बच्चे, ध्यान रखना। पहले मेरी बात को सुन ले। लक्ष्य है, तेरे को हिंदी समझ नहीं आती क्या? 50 बार तो मना कर दिया, तेरे नाटक अलग ही चल रहे हैं। बता यार, तू बहुत होशियार है भाई, मैं जानता हूं, पर बाकी बच्चे नहीं है यार, उनकी थोड़ी सुन ले पहले बात। बच्चे ये ना अपने को एक पुल बनवाना है, मान लो एक कोई सड़क बनवानी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक इतनी बड़ी रोड बनवानी है, ठीक। तो मैंने क्या करा बच्चों, इस काम के लिए 8 पर्सन अपॉइंट करे। भाई सड़क बना रहे हैं तो 8 पर्सन मैंने अपॉइंट करे। तो इन्होंने कहा सर जी हम ये 8 लोग मिलकर ना आपका ये काम 20 डेज में पूरा कर देंगे। हम 20 डेज में ये काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप राजी रहो, 20 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बात हो गई। अब बच्चों 5 दिन बाद में देखो, 5 दिन बीत गए बेटा। ये 5 दिन आदमी खाली बैठे रहे, इन्होंने कुछ काम किया? कुछ तो काम करा ही होगा। जब अपन ने इनको बोला है कि आप काम पे लग जाओ, तो इन्होंने 5 दिन कुछ काम तो करा ही होगा, है ना। अब ये काम देखो हो गया है, ये काम तो हो गया, मैं इस काम का जिक्र नहीं कर रहा हूं बच्चे। ये वर्क मेरा जो डार्क कर दिया ना, इसका मतलब ये रोड बन गई। अब ये रोड बन गई, अब सड़क इतनी बन गई। आप टारगेट करो, देखो मेरा जितना काम बाकी है
जो काम हो गया उस पर तो क्या ही बात करेंगे बेटा, उस पर तो चर्चा क्या ही करेंगे। चर्चा किस पे होगी? चर्चा होगी सर रिमेनिंग वर्क पे। डिस्कशन किस पे होगा? रिमेनिंग वर्क पे। बेटा ये बताओ, अगर 8 आदमी लगे रहते, ये 8 ही आदमी लगे रहते, तो क्या इस पूरे काम को 15 डेज में करते क्या? अगर 8 आदमी लगे रहते तो क्या ये काम 15 डेज में हो जाता? हाँ। यही काम देखो, सेम काम। अब मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ऐसा है, हमारे इस काम को थोड़ा जल्दी करो, दिवाली आ गई है तो हमें ये काम जल्दी चाहिए, मेरे को ना तुम 8 दिन में काम पूरा कर दो। उन्होंने कहा सर अगर आप काम को जल्दी करवाना चाह रहे हैं तो आदमी और चाहिए। सर काम को अगर जल्दी करना है बेटा, देखो 15 डेज का काम है, अगर 8 दिन में करना चाह रहे हो तो हमें मैन की संख्या बदलनी पड़ेगी, वर्किंग पावर बदलनी पड़ेगी। तो मैंने कोई बात नहीं, बदला लो आदमी। अब बताओ 8 दिन में अगर ये काम करना है तो अब मुझे काम पर 15 आदमी चाहिए क्या? अब मुझे काम पे 15 आदमी चाहिए क्या? हाँ। मैंने ये नहीं पूछा कि मुझे अब काम पर कितने लोग चाहिए, नहीं, मैंने पूछा है हाउ मेनी मोर पर्सन। ये वर्ड गौर कर लेना बच्चे, कितने और व्यक्तियों को शामिल करें। सर 8 आदमी काम कर रहे थे, 15 करने के लिए आपको 7 पर्सन और ऐड करने पड़ेंगे अपनी जॉब पर। आप 7 लोगों को अगर ऐड करोगे तो आपका जितने समय में काम चाह रहे थे उतने में पूरा हो जाएगा। जितने में आप काम चाह रहे थे उतने में आपका टास्क, आपकी जॉब पूरी हो जाएगी बेटा। बस यही अपन चाह रहे थे। एक और सुनो, सुनो मेरी बात। कुछ व्यक्ति किसी काम को एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो इसमें आपको सामने क्या आ गया, 9 घंटे काम करना और दिन कितने हैं? 34। व्यक्तियों की संख्या में 40% की कमी की जाती है, यानी पहले अगर आदमी 5 काम कर रहे थे तो अब कितने, 3 ही काम करेंगे क्या? 40% की कमी करने का मतलब क्या है बच्चे? पहले अगर 100 काम कर रहे थे तो अब 60 काम करेंगे। पहले 5 काम कर रहे थे तो अब कितना काम करेगा? 3। शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में काम करने के लिए डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा? सुनो मेरी बात बच्चों, M1 का मान 5 मान लूं, पहले आदि 5 मान लेता हूं, हालांकि मेरे को पता तो नहीं है, कोई बात नहीं 5 मान लो। अच्छा इन्होंने कितने दिन में काम कर लिया? D1 का मान कितना है? 34। रोज कितने घंटे काम करा है? 9। ये आवर्स की बात आ गई बच्चों। काम तो जितना यहां था उतना ही काम यहां है क्या? देखो आप कई बार सवाल पढ़ोगे ना तो ऐसा सवाल भी आएगा कि इससे दुगने काम को या इससे आधे काम को या इसके 1/4 काम को या इसके 4 गुने काम को, वो आ सकता है, पर यहां नहीं है, कोई बात नहीं। एक, अब आदमी कितने हैं बच्चों? 3 क्या? जब आपने 40% आदमी रिड्यूस कर दिए हैं, 100 में से आपने 40 कम कर दिए हैं, 5 में से आपने 2 कम कर दिए, अब 3 ही आदमी काम कर रहे हैं। सर अगर इन काम को 51 डेज में पूरा करना है तो आप बताओ मेरे को डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा? सवाल ये बन गया। देखो इसमें एफिशिएंसी का जिक्र नहीं आया। आप ये सवाल देखो, ये M और D पर सॉल्व हो गया था, इसमें M D H तीनों काम आ गए, तो वो डेटा पे डिपेंड करेगा क्या काम आ रहा है क्या काम नहीं आ रहा, आप उसको देख लेना। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 तिया 9 और कट गया बच्चे H2 का मान 10 आ गया। क्या H2 का मान मतलब 10 का मतलब क्या कि उनको रोज 10 घंटे काम करना चाहिए, उनको रोज 10 घंटे काम करना चाहिए, उनको रोज 10 घंटे काम करेंगे तो उनका काम निर्धारित समय में पूरा होगा। अब आई बात समझ में, एमडीएच का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है तो वो लैंग्वेज में लिखा जाएगा, मैन कितने हैं, डेज कितने हैं, आवर्स कितने हैं, बस उस बात को पढ़ के ट्राई कर दीजिए। सुनो मेरी बात, एक सवाल और समझते हैं। 25 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अरे तेरा जो मन करे वो मान ले भाई, तेरा जो मन करे वो मान ले यार। 25 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया X दिनों के बाद, मतलब कुछ काम करा होगा, X दिन तक तो काम करा होगा, 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, पूरा काम 80 डेज में हुआ है, पूरा काम 80 डेज में हुआ है, X का मान बताइए। देखो एक बार तुम कहानी को समझना, एक बार कहानी को समझना कि अगर 25% काम करते रहते तो बच्चों क्या ये काम 60 डेज में हो जाता? क्या ये काम 60 दिन में हो जाता क्या? क्योंकि इन्होंने कहा हमसे कि सर 25 आदमी हैं, 60 दिन में आपकी दीवार बना देंगे, आपको चिंता करने की नीड नहीं है। अच्छा अब ये ना बच्चों देखो X दिन तक काम करते रहे, अब ये X डेज तक तो काम कर रहे हैं,
बच्चों एक्स डेज तक काम कर रहे हैं तो कुछ काम किया ही होगा। हालांकि एक्स का मान तो मुझे पता नहीं है, पर इतना तो पता है ना कि एक्स दिन तक तो इन्होंने काम करा है, एक्स दिनों तक तो इन्होंने काम करा है। बाकी बचे काम को मैं रिमेनिंग वर्क की चर्चा कर रहा हूं। मैं आपके सामने जो काम हो गया, थोड़ा इसको करता हूं हाईलाइट। ये काम तो बच्चे हो गया, इतनी दीवार तो बन गई। अब जो दीवार बन गई इस पे तो बात करनी नहीं है। ये बाकी का काम बच गया बच्चे, इसको अगर 60 लोग करते, 25 लोग करते, अगर 25 लोग करते तो 60 माइनस एक्स डेज में कर देते क्या? हालांकि मेरे को एक्स का मान नहीं पता, पर मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि 25 आदमी काम करते तो इनको 60 माइनस एक्स दिन लगते। लेकिन सर अब क्या हुआ ना, 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, यानी अब लोग कितने बचे हैं? 15। अब लोग कितने बचे हैं? 15। पहले 25 थे, 10 छोड़ गए, 15 बचे हैं। और इनको काम करने में, पूरा काम करने में 80 दिन लग गए। बेटा अब ये पूरा काम करने में 80 लगे हैं, यानी इतने लोगों को 80 माइनस एक्स डेज लगे हैं क्या? अरे 80 माइनस एक्स कैसे आया, समझ में आ गया? भाई देखो पूरा काम करने में लगे हैं दिन कितने? 80। तो एक्स तो पहले लग गए थे, तो बाकी का कितना बच गया? 80 माइनस एक्स। बात क्लियर है? देखो वर्क बटा में एक लिखने की नीड नहीं है, मैं इधर भी एक लिखूं इधर भी एक लिखूं करने की नीड नहीं है। मैं समझ गया कि दोनों साइड में 1 1 आएगा, बात ये बन जाएगी। ठीक है, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 60 गुणा 5 300 माइनस 5x, 240 माइनस 3x। ये उधर जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 60 और x का मान कितना आ जाएगा? 30। ये देखो 30 आपके सवाल का उत्तर बन गया। और चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो बेटा, अगर x का मान 30 रखोगे तो दोनों इक्वेशन इक्वल पे सेटिस्फाइड होंगी, दोनों इक्वेशन बराबर पे आएंगी। बस ये देखना है कि पहले कितने आदमी काम कर रहे थे और बाद में कितने आदमी काम कर रहे थे, उनकी जगह को देख लीजिए, बात हो जाएगी पूरी। और समझो, नहीं भैया क्लास चलेगी 6:30 बजे तक। एक ठेकेदार एक सड़क को 60 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को नियुक्त करता है। 25 दिन के बाद उसने पाया कि 1/4 काम पूरा हो गया। शेष कार्य को समय पे पूरा करवाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी? पहली बात मेरी सुनिएगा बच्चे, आपने पहले कितने मजदूर अपॉइंट करे थे? बच्चों पहले आपने कितने मजदूर लगाए थे? 70। क्या इन्होंने 25 दिन तो काम किया? क्या इन्होंने 25 दिन तो काम करा? और कितना काम कर दिया? केवल एक काम करा है 4 में से। 1/4 का मतलब ये होता है कि 4 किलोमीटर की अगर सड़क बनानी थी तो 1 बन पाई है बच्चों, 3 बाकी पड़ी है। ये बात बाकी पड़ी है। अच्छा अब मैं कह रहा हूं सर मेरे को ना लग रहा है काम टाइम पे पूरा नहीं होगा, तो अभी मेरा 3 काम बाकी पड़ा है और मेरे को टाइम पे काम देना है। देखो क्या कह रहा है, समय पर पूरा करना है। समय पर पूरा करने का मतलब है मैंने आपसे 60 दिन का कमिटमेंट किया था, तो 60 दिन में काम करना चाहिए। यहां पर 25 दिन तो बीत चुके हैं, क्या मेरे पास 35 दिन बचे हैं क्या बच्चों? अब देखो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, मैन ज्ञात कर लें कितने लगाने पड़ेंगे। तो आपने कहा सर 35 दूना 70, 50 या 150। सर टोटल मेरे को 150 आदमी चाहिए, टोटल मेरे को 150 आदमी चाहिए। 70 मजदूर तो आपके पास ऑलरेडी लगे हुए थे, तो 80 मजदूर आपको ऐड करने पड़ेंगे। क्या 70 मजदूर तो आपके पास बेटा ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो 80 मजदूर आपको अपनी प्रोफाइल पे और ऐड करने पड़ेंगे। तब आपने जो कमिटमेंट किया था उस टाइम पे अपना कार्य कंप्लीट कर सकते हो, टाइम पे अपनी जॉब पूरी कर सकते हो। सुनो अब देखो ये जो सवाल है ना, जैसे सवाल नंबर 1 था, ये सवाल है, ये थोड़ा अलग है। थोड़ा सा इस बात को एक बार समझ लो बेटा। 35 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपने 35 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 30 दिनों में अपना काम करने की बात कर ली कि 30 दिनों में काम पूरा कर देंगे। प्रत्येक 10 दिन के बाद में 5 कर्मचारी कार्य छोड़ देते हैं, तो काम कितने डेज में पूरा होगा? देखो ये एक ना एपी जैसी बात बनती है, तुम इसको बेसिक समझो। बेसिक बात क्या है, मैं एक बार तुमको एग्जांपल के लिए बताऊं बेटा। मान लो एक श्रमिक है, एक लेबर है, एक वर्कर है, वो एक दिन में एक काम करता है। एक लेबर एक दिन में
एक ही काम करता है, या 1 मीटर दीवार है, कुछ भी है, एक काम करता है। तो आप बताओ ना बेटा, 35 श्रमिक है तो एक दिन 35 काम करेंगे, और 30 दिन में टोटल वर्क 1050 कर देंगे क्या? यानी सर मेरे को टोटल काम इतना करवाना है क्या? ये 1050 कैसे आया, समझ में आ गया? 1050 कैसे आया, समझ में आ गया? सर एक श्रमिक एक दिन में एक काम करता है, तो 35 आदमी एक दिन में 35 काम करेंगे और 30 दिन में इतना काम कर देंगे, हो गया। प्रत्येक 10 दिन बाद, देखो स्टार्टिंग से तो आदमी पूरे ही आए होंगे ना, ये तो नहीं कहा कि फर्स्ट डे से आदमी कम आए, बेटा स्टार्टिंग से तो आदमी पूरे पूरे काम करने आए हैं। तो आप एक बात बताओ, जो स्टार्टिंग के 10 दिन है, जो स्टार्टिंग के 10 दिन है, उनमें 35 आदमी काम करने आए थे, 35 आदमी काम करने आए थे, तो 10 दिन में इन्होंने 350 काम कर दिया क्या? बोलो 10 दिन में, अरे एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 35 दिन में एक आदमी 35 और 10 दिन में 350 काम हो जाएगा, ठीक है। अगले 10 दिन, बच्चों ये 10 दिन बीत गए थे, जो अगले 10 दिन है, क्या इनमें केवल 25 ही आदमी काम करेंगे क्या? सॉरी 5 छोड़ रहे हैं क्या? 30 आदमी काम करेंगे तो 300 काम होगा। 5 आदमियों ने जॉब छोड़ दी, अब केवल 30 ही आदमी काम कर रहे हैं, 30 करेंगे 10 दिन में 300 काम हो गया। नजर रखना 1050 से डेटा ऊपर नहीं निकल जाए, ये ध्यान रखना बच्चों। अगले 10 दिन में 250 काम और हो जाएगा। आपने देखा सर जी, अगर मैं आपको यहां तक की बात बताऊं ना, तो मेरा 900 काम हो गया, 900 वर्क हो गया, और दिन कितने लग गए? अभी तक मेरे दिन लग गए हैं 30, अभी तक मेरे 30 दिन लग गए हैं। अब आपका काम बाकी है 150, आपका काम बाकी है बच्चों कितना? 150। और ये 150 काम करने 20% आएंगे क्या? ये काम करने 20% आएंगे क्या? सर अगर मैं 20 से भाग दे दूंगा तो इनको 7.5 दिन और लग जाएंगे। ये सारे दिन क्या करने हैं अपने को? 10 दिन लगाने नहीं है, 150 ही काम बचा था, तो ये 7.5 दिन में कर देंगे। तो टोटल तुम्हारा काम कितने दिन में हो गया? टोटल तुम्हारा काम कितने में हो गया? सर 37.5 दिन में अपनी जॉब कंप्लीट हो गई। जो हमारा टास्क था, जो हमारी प्रोफाइल थी, वो ऐसे पूरी हो गई। ये बच्चे कह रहे हैं सर ये बात कैसे हो गई, इतना कैसे आ गया? अरे पहले काम कर रहे थे 35 आदमी, फिर 5 ने काम छोड़ दिया, काम कर रहे हैं 30 आदमी, 5 ने और छोड़ दिया, काम करेंगे 25 आदमी, तो अब 20 ही काम करेंगे ना। सवाल कह रहे हैं हर 10 दिन के बाद में 5 छोड़ रहे हैं, तो ये इस टाइप के सवाल है। तो अभी के लिए ना, अभी आपको जो इस शीट में, जो देखो कल मैं आपको इसके सारे सवाल करवाऊंगा, कल मैं इसके सारे सवाल करवाऊंगा। मैं जानता हूं बेटा कि आपके करने की बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे को बाद में करवाने पड़ते हैं। तो आप फिर भी एक बार अपनी कोशिश कर लेना, एक बार अपने सवाल ट्राई कर लेना, एक बार इन पर प्रयास कर लेना। अगर हो पाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आगे बात करेंगे, ठीक है जी। चलो क्लास अगली 7 बजे है, तो उसको अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे बच्चे। धन्यवाद। गजब आदमी है लक्ष्य। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।